कई पुलिस वाले जख्मी हैं। हालात बद से बदतर हैं। सबसे बुरा हाल मुर्शिदाबाद का है। बीते शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के अंदर अलग अलग हिंसा की घटनाएं सामने आई और यहां हिंसा की शुरुआत की तस्वीरें भी अब जाकर सामने आ रही है। अब सवाल अब ये भी है कि इतने दिनों से पश्चिम बंगाल जल रहा है, ममता इसे रोक क्यों नहीं पा रही हैं? बंगाल में हिंसा का पूरा सच क्या है? इन्हीं सवालों पर एक सर्वे हमने किया, लेकिन उससे पहले बंगाल में हिंसा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा सुनिए, फिर उसके बाद सवाल भी दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और क्यों ये जो हिंसा हो रही है इसे ममता सरकार रोक नहीं पा रही है। साथ ही उन्होंने खुला खुला ये भी कह दिया कि अगर ऐसा माहौल किसी को पसंद है और वो ऐसे माहौल में इन्वॉल्व रहना चाहता है तो वो बांग्लादेश चला जाए। अब कुछ सवाल भी हैं जो हमने लोगों से पूछे हैं। इस सर्वे के पहले सवाल का हम रुख कर लेते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा के लिए आप भला किसे जिम्मेदार मानते हैं? हमने अलग अलग ऑप्शंस दिए। क्या ममता सरकार है, या बंगाल पुलिस की लापरवाही इसके पीछे है, या फिर बीजेपी आपको इसके पीछे नजर आती है? लोगों ने इस पर खुलकर अपनी राय सामने रखी है और 53% लोग ऐसे रहे जो कहने लगे ममता सरकार लगती है हमें इसके पीछे। 21% लोगों ने कहा बंगाल पुलिस की ये सीधे तौर पर लापरवाही है। 23% लोगों ने कहा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। 3% लोग ऐसे भी रहे जो कहने लगे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ज्यादा % लोगों ने, यानी कि 53% लोगों ने इसके लिए सीधे तौर पर ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि बीजेपी का आरोप है कि वक्फ हिंसा के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर लोगों की राय क्या है? आरोप सही है या गलत है? ये ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। इस पर 58% लोगों ने कहा कि सही बात तो है, लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। 58% लोगों ने कहा कि आरोप सही है। 39% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता, आरोप गलत भी हो सकते हैं। 3% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि यहाँ वक्फ के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मान रहे हैं 58% लोग। यानी कि करीब 60% लोग अगर ऐसा मान रहे हैं कि इसके पीछे हिंदुओं को टारगेट करना एक असल वजह हो सकती है, या फिर ममता सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, या फिर पूरी तरह से जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है। तो सवाल बहुत से बड़े बड़े उठ जाते हैं। कुछ और सवाल हैं, उनका आगे रुख करें, लेकिन उससे पहले कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उनका एक एक करके हम रिएक्शन लेंगे कि वो आज पश्चिम बंगाल में होने वाली इन घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आप समझते हैं। क्योंकि मुर्शिदाबाद लगातार सवालों में था ही, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें भी एक के बाद एक सामने आ रही थी। अब साउथ 24 परगना से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। मेरे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जुड़ गई हैं, टीएमसी नेता संजय चक्रवर्ती भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात करेंगे। गार्गी नंदी रॉय मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ सैयद जवाद मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साथ में जुड़े हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर यही सिचुएशन किसी और राज्य की होती और बतौर विरोधी दल आप इन तस्वीरों को देखते तो आप क्या कहते? ये सवाल क्या ममता सरकार से नहीं होने चाहिए? क्या ममता की पुलिस से नहीं होने चाहिए? कौन है जो लोगों को भड़का रहा है और ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं? पिछले 10 सालों में ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने अलग अलग प्रदेशों में बहुत देखी, और मणिपुर तो खैर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 2 साल से मणिपुर लगातार जल रहा है और आज तक उसके बारे में कोई निराकरण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री वहां जाते नहीं, ट्वीट नहीं करते, गृह मंत्री वहां नहीं जाते। 2 साल पहले गए थे, उसके बाद दोबारा नहीं वो वहां गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री वहां पे वोट तक नहीं मांगने जाते। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री मिजोरम गए लेकिन मणिपुर नहीं गए। 200 किलोमीटर दूर था, बड़े आराम से जा सकते थे, लेकिन वहां नहीं गए। और सबसे बड़ी चीज जो है, बंगाल को इसलिए लगातार टारगेट किया था। योगी जी बोल रहे थे कि बंगाल को दंगाइयों को चुप करा। तो ये बहराइच में क्या हुआ था, संभल में क्या हुआ था, किस तरीके से
और सबसे बड़ी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा कहा वर्स्ट कानून व्यवस्था अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा है। ये सब जो है एक तरीके से बंगाल को मैं लगातार इंतजार कर रही बदनाम हूँ करने संजय की चक्रवर्ती जी, मैं इंतजार कर रही हूँ। मणिपुर भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, अलग अलग मैं आ रहा हूँ, जगहों का बंगाल नाम। में आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। पश्चिम बंगाल पर प्लीज क्योंकि बोलिए। बताना जरूरी है, हाँ। क्योंकि बताना जरूरी है। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ आपने आपको। रेफरेंस दे दिया, तो मैंने बंगाल सुन की लिया बात और आते मैंने आपको हैं, टोका अभी भी नहीं। बंगाल, हाँ बंगाल की बात आता है। अभी मेरे पास एक वीडियो आया है, ठीक है, वहां पे अलीपुर द्वार में एक जत्था, पूरा का पूरा जत्था हिंदू थे उसमें। अब क्योंकि बड़ी मजबूरी ही बताना पड़ता है, हाँ। क्योंकि मैं तो हिंदू मुसलमान मानता नहीं, मुझे लगता है कि हर एक आदमी इंसान होता है, और हर इंसान में क्या होता है, उसको मजहब में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी, ईसाई होता है, अच्छे बुरे सब में होते हैं। लेकिन उनके पास वो जो है मुस्लिम वेशधारी पैसे थे, और हिंदुओं का उनके पास कार्ड मिला, आधार कार्ड जो हो हिंदुओं का मिला, और अलीपुर द्वार में वो पकड़े गए। वो बिहार से जा रहे थे, वहां मुर्शिदाबाद में उनको पकड़ा गया है। तो ये काम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव है, और बिहार और बंगाल क्योंकि इनका नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि नीतीश कुमार को किनारे लगाना है, और बीजेपी खुद अपना सरकार बनाना चाहती है। तो अभी ये जो आग आप बंगाल में देख रहे हैं, इसको धीमे से बिहार में शिफ्ट करेंगे। और इनका ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चाहते हैं कि बेरोजगारी पे कोई नौजवान बात न करे, रोजगार पे बात न करे, महंगाई पे बात ना हो, और सिर्फ एक दंगा इनका एक फेवरेट सब्जेक्ट है। और पिछले 10 साल से हम सब लोग यही देखते चले आ रहे हैं कि जहां राज्य में चुनाव होता है, वहां पे पिछले एक साल पहले से वहां पे इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं, ताकि इनको पोलराइजेशन करने की सबसे ज्यादा संजय सुविधा जी, हो, मैं अभी भी हिंदू इंतजार वोट कर रही हूँ। एकमुश्त मिले। संजय जी, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये इसके पीछे है। अरे सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, फिर भी क्यों हो रहा सरकार है? एक 240 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, पूछताछ जारी है, और पूछताछ के बाद 72 घंटे के अंदर मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन बंदा था जिसने जो है इस तरह का हिंसा को जो है अंजाम दिया हुआ। लेकिन पूरी तरीके से मैं बता सकता हूँ, सत्ताधार पार्टी के कहीं कोई भी सरकार, आप खुद सोचो, कोई सरकार चाहेगी कि अपने अपने देश, अपना राज्य में हम बदनामी कराए? कोई सरकार नहीं चाहती। आप कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं चाहेगी, लेकिन बावजूद इसके ऐसी चीजें आ रही हैं सामने। मैं आऊंगी गार्गी नंदी रॉय आपके पास। मैं पहले माधवी अग्रवाल जी का रुख कर लेती हूँ। मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि सारे जो आरोप हैं वो बीजेपी की तरफ हैं, इसीलिए पहले माधवी अग्रवाल जी का मैं रिएक्शन ले लूं। हाँ, आप दीजिएगा। माधवी अग्रवाल जी, सारे आरोप घूम फिरकर बीजेपी की तरफ जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू आई कार्ड मिले हैं, वो मुस्लिमों वाला भेष लेकर वहां लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, यानी कि साजिशों का सभी इशारा बीजेपी की तरफ। रचना जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बंगाल का जो है वो नव वर्ष का दिन है, पहला बैसाख जिसको बोलते हैं, और आज हम इतनी दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कितने ही 500 से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ है मुर्शिदाबाद से। आज पहला बैसाख जो है उनका उनके घर के अंदर नहीं, कहीं और मनेगा। 2-2, 3-3 दिन के नवजातों के साथ पलायन करना पड़ रहा है, और इनको ये मजाक लग रहा है। ये बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, पहुंच जा रहे हैं कहीं और ये पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे। ये पश्चिम बंगाल जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का, खुदीराम बोस का, सूर्य सेन का, जतिन दास जी का था, वो पश्चिम बंगाल आज किस लिए जाना जा रहा है? यहाँ पर राजनीतिक हिंसा के लिए जाना जा रहा है, धर्म के ऊपर हिंसा के लिए जाना जा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाना जा रहा है। पश्चिम बंगाल का आपने क्या स्वरूप बनाया है? पश्चिम बंगाल को पूरे विश्व भर में आपने मशहूर कर दिया कि भाई यहाँ तो महिला डॉक्टर की जो है वो निर्मम हत्या बलात्कार के साथ में हॉस्पिटल के अंदर हो जाती है। ये पश्चिम बंगाल का प्रारूप है। ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, लेकिन आज पश्चिम बंगाल इसलिए जाना जा रहा है कि राजनीतिक हिंसा के तौर पे पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा कुविख्यात आज पश्चिम बंगाल बन गया है। केवल मुर्शिदाबाद की ही नहीं, जंगीपुर, भांगड़, सतरागाछी, हावड़ा, पार्क सर्कस, चापदानी, मालदा, मौलाली, धुलियान, ये सारी जगहों पर जो है हिंसा हो रही है लगातार। ये देख रहे हैं कि कहाँ पे राम लिखा है, कहाँ भगवे झंडे लगे हुए हैं, शिव जी का कहाँ प्रतिमूर्ति लगी है। लातों से मार मार के लोगों ने गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए, और ये बैठ के बोल रहे हैं कहाँ ये होता है। दो ट्राइबल्स के बीच में जो इतने ब्रिटिश काल से जो विवाद चला आ रहा है, उसको आप पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ रहे हैं। आपके पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चुनाव के समय भी होती है, चुनाव के बाद भी होती है। तब कौन से चुनाव लेकिन माधवी जी, उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया, उस पर आप कुछ नहीं बोले। ठीक है, चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद कौन से चुनाव आते हैं? मैं गार्गी जी का रुख कर लेती हूँ। रिएक्शन देना चाह रही थी गार्गी जी, बोलिए। जी, पहले तो मैं सबको जो नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज पहला बैसाख है,
और बहुत ही दुख की बात है जो माधवी जी ने कहा कि 400 फैमिली के ऊपर आज रिफ्यूजी बन गए अपने ही भूमि पे। और ये रचना जी, ये प्रयोग है, ये प्रयोग है, बंगाल को हिंदू शून्य करने के एक प्रयोग है। और क्या बात कर रहे, जब इनका जो एमएलए, इनका जो मिनिस्टर धमकी दे रहा था, जब हुमायूं कबीर ने बोला कि मुर्शिदाबाद 70% मुस्लिम और 30% हिंदू, हिंदुओं को काट के भागीरथी के पानी में गिरा देंगे, क्या किया था इन लोगों ने? बोलिए क्या किया था, बोलिए क्या किया था? जब फिरोज हाकिम ने बोला था कि दावत इस्लाम जो हिंदू घर में जन्म लिया उनका दुर्भाग्य है, हम दावत इस्लाम देंगे, क्या मान्यता है उसका? मतलब ये है जो दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहते हैं बंगाल को। क्या बोला था फिरोज हकीम ने कि यहाँ पे 33% है इन बंगाल में मुस्लिम और पूरे इंडिया में 17%, हमें माइनॉरिटी से मेजॉरिटी होना पड़ेगा। बंगाल में 50% लोग आज उर्दू बोलेंगे। ये सब मतलब क्या है? ये धमकियां, अभी हमने धमकियां सुन दीदी। अच्छा, ऐसी भी तस्वीरें लेकिन सोशल मीडिया पर है। दीदी ने खुद धमकी दिया। मैं आप ही की बात में बीच में बोलना चाह रही हूँ। ऐसी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं जहां पर मुस्लिम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और हिंदू लोगों ने, हिंदू संगठनों ने घेरा हुआ है, भगवा झंडे हाथ में है, गाड़ी में जबरन भगवा झंडा भी लगा दिया गया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्हें इनसिक्योर फील कराया जा रहा है। दूसरी एक तस्वीर वो भी है जहां पर हिंदू लोग हैं, मुस्लिमों का वेश धर के वो फिर इस तरह के दंगों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सवाल ये कि कौन लोगों को भड़का रहा है और कौन इस तरह की जुर्रत कर रहा है, माहौल खराब करना ही एक बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। मुझे बोलने दीजिए रचना, मैं फिर उन्होंने बहुत बोला, उन्होंने पूरा गोल पोस्ट ही शिफ्ट करवा दिया था मणिपुर में। तो ये जो धमकियां हो रहा है, क्या किया गया है? और जो आप बोल रहे हो, जो झंडे की बात कर रहे हैं ना, वो रिटेलिएशन देखा आपने रचना जी। जिस दिन रामनवमी के बाद वो एक लड़का जो बस में झंडा था, जबरदस्ती वो झंडा बस से उतारा गया था, तो उसके प्रोटेस्ट में ये बोला गया था हम सब गाड़ियों में हम झंडा लगाएंगे। इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। तो ये ऐसे हिंदू कभी नहीं करते। देखिए हम हिंदुओं में क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम नहीं बोलते कि स्लेव है, इन्फिडेल। बोलना पड़ेगा, वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, ठीक है। आप कह रही हैं हिंदू खतरे में है। सैयद जवाद जी, पूरे देश में पश्चिम बंगाल ही बार बार जलता और सुलगता क्यों है? ठीक है, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं गार्गी जी, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जहां पर हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हो रही है, हिंदू बेघर हो रहे हैं, बीवी बच्चों को लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाएं। और लोग 1947 की तस्वीरों से आज उनकी तुलना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में रहना हमारा मुश्किल हो गया है। ठीक है, आप रहिए। सैयद जवाद भी है मेरे साथ में। ठीक, मुझे 1 मिनट 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। इनका जो तृणमूल का लीडर है बापी हलदर, पता है आपको क्या बोला है उन्होंने बोला कि कोई अगर वक्त की कुछ करेंगे हम आंखें निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे। धमकियां नहीं है, क्या किया उनके हमीदुल रहमान ने, क्या बोला उनके नेता है टीएमसी के, कि पूरे भारत में हम अवरोध करेंगे, पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। ये धमकियां नहीं हो रहे, ममता बनर्जी खुद धमकियां दिया है। सैयद जवाद जी, आज हम अगर नेता और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं जिनका अभी गार्गी जी जिक्र कर रही हैं, उन बयानों के मतलब मायने क्या है और कितना असर आम लोगों पर वो बयान छोड़ते हैं? जाहिर सी बात है कि ये हिंसक और बड़े भड़काऊ बयान होते हैं। और दूसरी बात ये, पूरे देश में बार बार पश्चिम बंगाल ही क्यों, जहां दंगे हो जाते हैं, जहां आग लग जाती है, जो सुलगने लगता है और जहां हिंदू खतरे में आ जाते हैं? क्योंकि तुष्टीकरण के राज। सैयद जवाद जी से पूछा है मैंने, सैयद जवाद जी से पूछा है मैंने। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सैयद जवाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है। सैयद जवाद जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं संजय चक्रवर्ती जी से पूछ लेती हूँ। संजय चक्रवर्ती जी, पूरे देश में पश्चिम बंगाल ही क्यों बार बार सुलगता है, जलता है और बार बार ममता सरकार से पूछा जाता है कि भाई हिंदू खतरे में क्यों है, हिंदुओं को निशाने पर क्यों रखा जा रहा है? क्या जानबूझकर ये हो रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति है क्या? दरअसल ये जो महिला बोल रही थी अपना चेहरा चमकाने के लिए, अभी 1 साल पहले ही चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल से 80 से 86% जो वोटिंग हुई है वो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। जब 80 से 86% वोटिंग होने में वहाँ पे 80 से 86% मुस्लिम नहीं है, और बीजेपी 18 से वहाँ पे 12 पे आ गई और हम 22 से लेकर के हम 30 से पहुंच गए। तो ये हमारे वहाँ का
जो हिंदू और डरा रहे हैं ये बार बार, ये हिंदुओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, संदेश खाली लिया है, ये लिया है, वो लिया है। प्रधानमंत्री हफ्ते में 2 बार, मणिपुर में 2 साल में 1 बार नहीं गए, लेकिन हफ्ते में 2 बार चले गए, वहां पे संदेश खाली चले गए, बड़ा उनको प्यार आ रहा था। और वहां पे कह रहे थे अब मेरी बात आप नहीं, आप रमेश बिजूड़ी को भूल गई, रमेश बिजूड़ी को भूल गई, रमेश बिजूड़ी को भूल गई, उन्हें मौका तो दीजिए ना गार्गी जी, उन्हें मौका तो दीजिए, उन्हें मौका तो दीजिए, तभी तो आगे वो अपनी बात रख पाएंगे। संजय चक्रवर्ती जी, अगर सरकार में बैठे हुए मंत्री और बड़े चेहरे भड़काऊ बयान देते हैं तो उनका नतीजा क्या होता है, ये भी आगे मैं जानूंगी आपसे, ये भी मुझे बताइएगा। गार्गी जी प्लीज शांत। तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, तीसरा सवाल क्या है और उस सर्वे में क्या लोगों ने कहा, ये भी जान लेते हैं। हमने पूछा कि क्या ममता शासित बंगाल में हिंदुओं के लिए मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश जैसे बदतर हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश लगातार सुलगा, अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया, हिंदुओं पर हमले हुए। हमने पूछा क्या पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन रहा है क्या, यहाँ हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने रखा। 78% लोगों ने कहा है कि हाँ, पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो बांग्लादेश जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। 15% लोगों ने कहा कि नहीं वो हालात नहीं है। 7% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी आज पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनता हुआ नजर आ रहा है। चौथा सवाल जो हमने पूछा कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी तत्वों को क्या बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए मंत्री भी खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यहाँ हमने हाँ या नहीं का ऑप्शन रखा। 72% लोगों ने कहा है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का काम ममता सरकार कर रही है। 18% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 10% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इससे कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिल रहा है और उसी का नतीजा है जगह जगह पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, हंगामा हो रहा है। अभी तक मुर्शिदाबाद का ही जिक्र था, लेकिन मुर्शिदाबाद के अलावा बाकी जगहों से भी उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। संजय चक्रवर्ती जी, पहला जवाब मुझे दीजिएगा, आपकी सरकार में बैठे हुए मंत्री खुलेआम भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? उसका असर आप देख रहे हैं, जगह जगह पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, जल रहा है। साथ ही मुझे दूसरी बात ये बताइए, क्यों ममता बनर्जी कोई कड़े कदम नहीं उठा रही हैं? संजय चक्रवर्ती जी। जी संजय चक्रवर्ती जी, आवाज आपको आ रही है मेरी? ये देखिए भड़काऊ चीज ये चल रहा है, बेरोजगार नहीं होए तो इसके लिए जो है किस तरीके से तलवार बंदूक लेकर के ये शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा बोलते ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखा रहे हैं आप? नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए जो है इस तरीके से हरकतें किया जा रहा है। नहीं, इतनी दूर से मैं देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मोबाइल में आप दिखा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, कहीं और की है? नहीं, ये पश्चिम बंगाल की नहीं, मध्य प्रदेश की तस्वीर है। अच्छा, गुना की तस्वीर आप बता रहे हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, वो तस्वीरें तो हमने दिखाई है, वो तस्वीरें और खबर तो हमने दिखाई है, और हमने उन चेहरों को भी दिखाया है कि जो कानून हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमने दिखाया है संजय जी, ये हमने दिखाया है। वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जुलूस में। हम कहते चलो ठीक है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप किसी दूसरे धर्म को छत से नमाज पढ़ने के लिए भी तो जो है आप उसके आधार कार्ड छीन लेंगे, आप उसका पासपोर्ट छीन लेंगे, क्या वो आप मुझे ये बात बड़ी एतराज मैं इस पर करती हूँ। मैं पूछती हूँ आपसे पश्चिम बंगाल का, आप आ जाते हैं बाकी जगहों पर, आप अपनी बातों का जवाब नहीं देते, आप बात को इधर उधर घुमा देते हैं। आपको क्या लग रहा है ये खबरें नहीं दिखाई गई होंगी? इन खबरों पर पहले डिबेट हो चुकी है, ये खबरें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। आज जो पश्चिम बंगाल जल रहा है उस पर आप बोल नहीं पा रहे। सैयद जवाब देंगे। सैयद जवाब जी, पश्चिम बंगाल क्यों जल रहा है और बार बार क्यों जलता है? सीधा जवाब दीजिएगा। हेलो, क्या वॉइस आ रही है मेरी आप तक? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ इसलिए जल रहा है क्योंकि जो राजनीति के अंदर अपनी इच्छा शक्ति होती है राजनेताओं में, अगर कहीं पर भी दंगा होता है तो वो इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है शासन और प्रशासन। अगर ये ममता बनर्जी सरकार चाहे कि दंगा नहीं होगा और पुलिस के उन ऐसे अधिकारियों के ऊपर अगर सख्त कानूनी कार्रवाई हो कानूनी दायरे के अंदर रह करके, तो ऐसी नजीरें नहीं आएंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने शांति बनाने की अपील करी है, लेकिन उस पर क्लीन चिट तो ममता बनर्जी को नहीं दी जा सकती। और इस बुनियाद पर कि लोग जो है अपना आक्रोश कर रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो माफ करिएगा, विरोध मैं भी वक्त का जो बिल आया हो उसके विरोध में हूँ और मैं केंद्र सरकार को
घेरता भी हूँ, सवाल करता हूँ, लेकिन ये तरीका समझ में नहीं आता कि लड़ाई झगड़ा हो, दंगा फसाद हो। शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें और संवैधानिक दायरे के अंदर रह के करें। अगर कोई भी करता, मतलब आपका कहने का मतलब ये है क्या सैयद जवाद जी की इच्छा शक्ति की कमी है? अगर ममता चाहती तो हालात को कंट्रोल कर लेती, ममता की पुलिस पहले ही हालात बिगड़ने से पहले वहां पहुंचती, कंट्रोल कर लेती। 10 सेकंड, ऐसे अधिकारियों पे तो कार्रवाई होना चाहिए। स्टेट के अंदर एक बड़ा फेलियर नजर के आ रहा है। हाँ। दूसरी रचना मैं बात करता हूँ, क्या ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है जहाँ पे बीजेपी नहीं है? उन सरकारों के बारे में बताया जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकारें हैं, वहां पर उपद्रवी खुले तौर पर आकर के, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को आकर के धमकी देते हैं, वो स्लोगन्स लगाते हैं जिससे दंगा फसाद होता है। ममता बनर्जी ने कम से कम शांति बनाने की अपील तो करी है। नहीं, मैं जहां पर डबल इंजन की भारतीय चाहे आप देख लिया, हरियाणा के अंदर हुआ था, उसके बाद आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली हुआ, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पुलिस एक्शन नहीं लेती वहाँ? अगर इस तरह की छिटपुट घटनाएं कुछ सामने आई भी, पश्चिम बंगाल जैसे हालात नहीं हुए, हालांकि मैं फिर भी कह दूं, अगर ये ऐसी घटनाएं कहीं कहीं से सामने आई भी, क्या तुरंत एक्शन नहीं हुआ? क्या तुरंत गिरफ्तारियां नहीं हुई? रचना, जितना न्यूज रूम के अंदर लोग टेबल बजा बजा के डिबेट कर रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल पे बात होना चाहिए, आप बताइए ग्राउंड रिपोर्टिंग, मैं पूरे मीडिया को कहता हूँ, कितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर के मणिपुर में पत्रकारों ने करी? स्टूडियो से कितने लोग बाहर खबर हमने दिखाई, और मणिपुर पर आज भी सवाल कर लेते हैं। मणिपुर पर आज भी, इनफैक्ट मैंने अभी डिबेट में मैंने माधवी जी से पूछा भी है मणिपुर को लेकर, लेकिन हर बात का जवाब अगर आप मणिपुर को लेकर टाल देंगे, मणिपुर में जो हुआ वो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है उस पर तो सवाल होगा ना। सुनिए, बिल्कुल होगा, कौन मना कर रहा है, लेकिन 2 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट मणिपुर पे क्या रहा? आप मणिपुर गए, नेता विपक्ष राहुल गांधी साहब तो मणिपुर गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? क्या ऐसी थी? और मणिपुर की जो स्थितियां उत्पन्न है रखी हैं, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, माधवी जी जवाब देंगी। माधवी जी, माधवी जी जवाब डॉक्टर देंगी, ठीक है, जवाब आपकी बात का जवाब माधवी जी देंगी, क्योंकि वो बीजेपी से है, मैं नहीं हूं। वहां पर सुनिए, 10 सेकंड दे दीजिए रचना, मुझे प्लीज अलाउ मी टू, 10 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं नहीं। वहां पर एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। हम बंगाल पे बात कर रहे हैं। नहीं, बंगाल बहुत डिस्टर्बिंग थी वो तस्वीर, बहुत डिस्टर्बिंग थी वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी, उस पर भी सवाल पूछे थे, उस पर भी सवाल पूछे थे, लेकिन मैंने फिर कहा मणिपुर में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, उन खबरों को भी हमने लगातार दिखाया और बीजेपी से सवाल पूछे भी, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उस बात से लेकर आप पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको ढक नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में जो आज हुआ उस पर चारों तरफ बातें हो रही हैं और सवाल हो सकता है। आपने शुरुआत में ही कहा ना कि इच्छा शक्ति की कमी है, अगर इच्छा शक्ति होती तो क्या नहीं हो सकता, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और दंगे भड़काने की या साजिशों की कोशिश कहां नहीं होती। अलग अलग स्टेट से खबर सामने आती है, लेकिन तुरंत कंट्रोल हो जाए तो सिचुएशन इस तरीके से फैलती नहीं जैसे यहां भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन माधवी, बार बार सवाल होता है मणिपुर को लेकर और बार बार विपक्ष हावी रहता है आप पर। देखिए, मैंने पहले ही जवाब दिया आपको, मणिपुर में ट्राइबल्स की जो दो ट्राइबल्स के बीच में जो मनमुटाव है वो सालों से चल रहा है, ब्रिटिश काल से चल रहा है, मनमोहन सिंह जी के समय से चल रहा था, अभी तक चल रहा है। उसको लेकर आप पश्चिम बंगाल की आज की जो स्थिति है, भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर में जब चर्चा होती है कि एक डॉक्टर की निर्मम हत्या हो जाती है और उसके जो प्रशासन होता है वो उन सबूतों को मिटाने में लग जाता है, जहाँ बैठकर डॉक्टर अपना शांति प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर 2000 लोगों की जो है वो भीड़ टूट जाती है और तब भी पुलिस को पता नहीं चलता है। इनको पता चल जाता है कि राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी तो वहां पे जो है हिंसा हो सकती है, लेकिन इनको ये पता नहीं चल रहा है कि जगह जगह पर इनके जो मंत्री हैं वो लोगों को उकसाकर 2-2 हजार की भीड़ खड़ा करने के लिए कह रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे पता है मुस्लिम भाइयों आप लोगों को बहुत दुख हुआ है, और ये बोल रहे मदरसे मंदिर मस्जिद मदरसे आपसे छीन लिए जाएंगे, मस्जिद छीन ली जाएगी, घर छीन ली जाएंगे। किसने कहा है? कौन से अमेंडमेंट में लिखा है? कहाँ पे लिखा है कि किसी का मस्जिद और मदरसा? लेकिन कोई तो है जो भड़काने की कोशिश कर रहा है। और संजय चक्रवर्ती जी, आप लोग उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं और बार बार पश्चिम बंगाल का माहौल बिगड़ रहा है। कहीं तो ये सिक्योरिटी में फेलियर है ना, कहीं तो जांच एजेंसियां फेल हो रही है ना। अगर सुन लीजिए, अगर कोई बाहर से कोई बंदा आ करके हमारे प्रदेश में आकर के दंगा करता है, कैसे आ जाएगा? अभी कैसे आ जाएगा? ये तो राज्य सरकार बताए ना,
आप पश्चिम बंगाल इससे में पहले भी कह बात चुके हैं कि इसीलिए तो बीएसएफ की पकड़ा गया गोली से ना। मर गए लोग। मैंने क्या बोला, अभी पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया है, इसलिए मैंने आपसे कहा, शुरू में ही मैंने कहा कि अलीपुरद्वार में बाकायदा बिहार से लोग आए हुए थे, बम ले करके आए हुए थे, आधार कार्ड उनके पास जो है हिंदुओं का था, लेकिन टोपी सर पे मुसलमानों की लगा रखी थी। तो अच्छा। ये लोग इस तरीके से दंगा करते हैं। मैं कहता हूँ जो भी हादसा, ये कहाँ तो एक काम कीजिए, जैसे बीजेपी लीडर एक के बाद एक वीडियोस जारी करते हैं ना और कोर्ट पहुंच जाते हैं, आप इन सभी सबूतों के साथ में कोर्ट में पहुंच जाइए। मैं बिल्कुल ये गार्गी सबूत जी, लेकर के मैं बैठा हूं, माहौल मैं इसको खराब लेकर हो रहा आज ही है, आया लेकिन ये भी तो आज सच ही है मैं ना कोर्ट लेके कि जाऊं। अगर उस माहौल पर कंट्रोल किया जाए सलीके से तो हालात ऐसे ना हो। जी, क्योंकि बंगाल में जो भी होता है ना रचना जी, दीदी की अनुप्रेरणा से होता है, दीदी अनुप्रेरणा है, उनके बिना नहीं होता है। तो देखे पिछले बार रामनवमी के दिन कितना अटैक हुआ था, कितना दंगा हुआ था। हाँ। इस बार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज टीएमसी नहीं चाहा। पर यहाँ पे वो चाहते हैं कि दंगा हो, इसीलिए हुआ। जो हिंदू फैमिलीज है बोल रहे पुलिस को फोन कर रहे, कोई आए नहीं, क्यों नहीं है? और जो मैं आपको बोल रही हूँ ये तुष्ट आज नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने वो तस्वीरें में देखी जहां पुलिस वालों पर ही पत्थर बरस रहे थे, जहां पुलिस पहुंची थी लेकिन पुलिस पर ही हमला हो गया। कब तक हिंदू मुसलमान पुलिस पे ही करेंगे? हमला हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी उत्तर ने अपनी प्रदेश के अंदर अभी तुष्टिकरण के अकाली लिए सेना का ऐसे टिक्का ठीक है, बात आज पश्चिम बंगाल की होती है तो एग्जाम्पल दे दिया जाता है मणिपुर का, फिर एग्जाम्पल के तौर पर यूपी और एमपी का नाम सामने आ जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आज अगर पश्चिम बंगाल सुलग रहा है तो उसे सुलगने से रोका जा सकता था वक्त रहते, जो कि नहीं रोका गया। और बाकी राज्यों का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वहां ये भी देखिए, अगर ऐसी साजिशें शुरुआत हो रही थी तो उन्हें वक्त रहते कंट्रोल भी किया गया, रोका भी गया, वरना आज पश्चिम बंगाल की तरह ही सुलग रही होती चीजें। बहुत दिन हो गए हैं पश्चिम बंगाल को। सैयद जवाजी, ध्यान दीजिएगा उन तस्वीरों पर। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। माधवी जी, गार्गी जी, संजय चक्रवर्ती जी, सैयद जवाजी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।